गमले के पौधे को यदि 4 दिन पानी ना दो, 8 दिन पानी ना दो तो मुरझा जाता है। और जंगल के पौधे को केवल बरसात में पानी मिलता है, 8 महीने हरा भरा खड़ा रहता है। वह लड़ता है, वह संकट सहता है, वह कष्ट सहता है, वह सुविधाओं में नहीं रहता है। गमले का पौधा सुविधा में रहता है। आपसे निवेदन है, ज्यादा सुविधा भोगी मत बनो, ज्यादा सुविधा में मत जियो, क्योंकि सुविधाओं में मिला हुआ ज्ञान मुसीबत में खत्म हो जाया करता है। ध्यान रखना। राम तो राजपुत्र थे, राम तो राजकुमार थे, लेकिन जब उन्हें वशिष्ठ शिक्षा देने आते हैं, वह दशरथ से कहते हैं अपने पुत्रों को जंगल में मेरे साथ भेजो, आश्रम में पढ़ने के लिए मेरे साथ भेजो। दशरथ ने कहा मैं महल में व्यवस्था करता हूं, आप वहां मत पढ़ाओ, जंगल मत ले जाओ, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूं। वशिष्ठ ने कहा जंगल में जाकर के मेरे छात्र बनेंगे, ये प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ना सीखेंगे। राजमहल में ये राजकुमार तो बन सकते हैं, लेकिन ये एक महान इंसान नहीं बन सकते हैं। ध्यान रखिए। वशिष्ठ उन्हें जंगल में लेकर के गए, लकड़ी काटना, जंगल जाना, भिक्षा मांगना, गुरु को भोजन कराना, फिर भोजन ग्रहण करना। ध्यान रखना है, कठोर परिश्रम होता था। पहले की शिक्षाओं में किताबें नहीं, ध्यान रखना, किताबों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, अनुभव और आचरण की शिक्षा दी जाती थी। एक बात बताओ, यदि राम जी 12 वर्ष अध्ययन किया उन्होंने आश्रम में, यदि राम जी 12 वर्ष ये जंगल की विद्या नहीं सीखते, तो एक बात बताओ, क्या वो 14 वर्ष का वनवास काट सकते थे? नहीं। यदि तुम्हें दे दिया जाए, तुम कहोगे या तो अदालत चलो या हम सुसाइड करते हैं। ध्यान रखिए। लेकिन राम ने कहा कि नहीं, ध्यान रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमने अपने जीवन में गुरुओं से सीखा है। आपसे निवेदन करूंगा, ज्यादा सुविधाओं में ज्ञान मत प्राप्त करो, क्योंकि ये सुविधा हमेशा रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक दिन अमीर भी गरीब हो जाता है, लाखपति भी खाकपति हो जाता है। और जिस दिन ये सुविधाएं नहीं रहेंगी, तुम्हें जिंदगी बोझ महसूस होगी। आपसे मैं निवेदन करता हूं, आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग लगा दोगे तुम। ध्यान रखना है, मैं कहता हूं कि साधनों में नहीं, साधना के साथ हमारा ज्ञान होना चाहिए। हमारे प्रतिकूल परिस्थिति में जीना सीखो, ज्यादा सुविधा भोगी मत बनो कि हमें महंगा मोबाइल चाहिए, हमें महंगी कार चाहिए। अरे मेरे भाई, ये आज है कल रहे इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। वैसा भी जीना सीखो, हर हाल में जीना सीखो मेरे भाई। यदि ज्यादा सुविधाओं में जिए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मैंने तुम सबको बुलाया है यहां। तुम्हारे मां बाप ने विचार किया होगा कि मेरा बेटा सीए बने, मेरा बेटा एमबीए करे, मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर बने, मेरी बेटी अच्छी इंजीनियर बने। ये तुम्हारे मां बाप का सपना है। हर माँ बाप का यही सपना होता है, लेकिन कोई भी माँ बाप ये नहीं कहता है कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने। मान्यवर, माँ बाप कहते हैं अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर बनो। मैंने तुम्हें बुलाया है, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन पाओ या ना बन पाओ, अच्छे इंसान बन करके दुनिया में खड़े हो जाओ। ध्यान रखना। आज जो यहां पर नजारा दिख रहा है, ये कोई प्रवचन सभा नहीं है। मैंने तुम जैसे इंसानों को इंसान बनाने के लिए 1 घंटे की ये फैक्ट्री यहां पर खोली रखी है। ध्यान रखना, यहां से अच्छे इंसान बन करके तुम्हें जाना है। मान्यवर, एक अच्छा इंसान 100 डॉक्टरों से बढ़ के होता है। एक अच्छा इंसान 100 सीए से बढ़ के होता है, और एक अच्छा इंसान 100 इंजीनियर से बड़ा होता है। मान्यवर, जब बुरा इंसान राजनीति में जाता है तो राजनीति दूषित होती है। जब बुरा इंसान डॉक्टर बनता है तो सेवा व्यापार बन जाया करती है। जब बुरा इंसान इंजीनियर बनता है तो एक बात ध्यान रखना, वह अपनी पढ़ाई को बर्बाद करता है। ध्यान रखिए। मैं चाहता हूं कि अच्छी ऊंची डिग्रियां तो हासिल करो, लेकिन एक अच्छे इंसान बन करके हासिल करो अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए, किसी के दर्द पे तुम्हारी आंखों में आंसू आना चाहिए, किसी की पीड़ा में तुम्हारा हृदय दहक जाना चाहिए। कोई भूखा हो तो तुम्हारे हाथ से रोटी निकलना चाहिए, कोई प्यासा हो तो उसके लिए पानी होना चाहिए। अच्छे डॉक्टर बन गए, अरे कोई गरीब आ जाए जिसकी जिंदगी और मौत का सवाल हो,
उस समय मेरे बच्चों तुम्हें पैसा नहीं चुनना, एक आदमी की जिंदगी चुनना है। ध्यान रखिए, ये हम इसलिए हम ये ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी का घर जल रहा है तो हमारे घर में पानी होना चाहिए उसका घर बुझाने के लिए। हम ऐसी जिंदगी ना जिए। और आप पढ़ लिख रहे हो तो इतना ध्यान रखो, जब भी घर जाओ पढ़ाई कर रहे हो, माँ बाप ने पढ़ाई करने के लिए तुम्हें भेजा है। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस शिक्षा का फल ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करें, हम अपने माँ बाप से बेरुखी से बात करें, हम अपने बड़ों को गलत जवाब दें। नहीं, ये पढ़ाई का फल नहीं होना चाहिए। अरे कितने भी कलेक्टर और कमिश्नर बन जाना, कितने भी IAS IPS अफसर बन जाना, यदि बोलने का सलीक नहीं है तो तुम एक पढ़े लिखे गंवार से ज्यादा तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। ध्यान रखना, बड़ों से कैसे पेश आया जाता है, छोटों से कैसे प्यार किया जाता है, ये शिक्षा मैं तुम्हें देने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। ध्यान रखना, ये जिंदगी कोई रेल की पटरी नहीं है कि जिस पर जिंदगी की रेल सीधी भागती जाए। मेरे बच्चों, ये रेल की पटरी नहीं है कि इसमें बुलेट ट्रेन भाग रही है तेज गति से। अरे जिंदगी रेल की पटरी नहीं, जिंदगी गंगा की धार हुआ करती है। वह पर्वतों से गिरती है, चट्टानों से टकराती है, कभी बियाबान जंगल होता है तो कभी सुंदर सुंदर घाट हुआ करते हैं। जिंदगी एक गंगा की धार है मेरे भाई। जिंदगी को इतना आसान मत समझो, जूझना पड़ता है वक्त से, लड़ना पड़ता है इस बुराइयों से, संघर्ष करना पड़ता है इस मानव के जीवन को जीने के लिए। मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है, जिंदगी को एक बात याद रखना, लायक बनाने में 100 साल कम पड़ जाते हैं और जिंदगी को नालायक बनाने में एक क्षण भी बहुत हुआ करता है। मान्यवर, मैं आपसे कहूंगा, जिंदगी को नालायक मत बनाओ, जिंदगी को लायक बनाने का प्रयास करिए। पूरा वक्त देना पड़ता है, जीवन लगाना पड़ता है। नालायक तो 1 मिनट में बन जाते हैं, गंदी आदतें आप 1 सेकंड नहीं लगेगा सीख जाओगे। मेरे भाई, अभी मैंने कहा ना, कोई बच्चा खड़ा हो जाए माइक पे बोले, पसीना आता है, पैर कांपते हैं। मेरे भाई, अच्छा बोलने के लिए सीखना पड़ता है, लेकिन आज तक तुमने नहीं देखा होगा ऐसा कोई स्कूल दुनिया के किसी कोने में हो जहां गंदी गंदी गालियां सिखाई जाती हों। नहीं, वो सिखाना नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाया करती हैं। भगवान का भजन याद करना पड़ता है, फिल्मी गीत याद नहीं करना पड़ते हैं, वो अपने आप याद हो जाते हैं। स्कूल का पाठ याद करना पड़ता है। एक बात याद रखो, अच्छी बातें सीखना पड़ती हैं और बुरी बातों को सीखने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छी बातें सीखो, बुरी बात क्यों करते हो जिंदगी में? एक भी अवगुण तुम्हारे जीवन में आ गया तो सारे सद्गुण पे पानी फिर जाएगा। एक स्लेट में जब मैं पढ़ता था तो एक स्लेट पर लिखा जाता था, एक पेंसिल होती थी, उस स्लेट में 1000 शब्द लिखे हैं और एक बूंद पानी गिरा के हाथ फेर दो तो 1000 शब्द मिटेंगे या नहीं मिटेंगे? बताइए, मिट जाएंगे ना? हाँ या ना बोलो, मिट जाएंगे ना? एक बूंद पानी ने 1000 अक्षरों को मिटा दिया। एक ड्रम में 1000 लीटर दूध रखा है और एक नींबू निचोड़ दो तो 1000 लीटर दूध का क्या होगा? बोलिए, फट जाएगा या नहीं फट जाएगा? एक नींबू ने 1000 लीटर दूध को फाड़ के रख दिया, एक पानी की बूंद ने 1000 अक्षरों को मिटा के रख दिया। इसका मतलब है हमारे जीवन में यदि एक भी बुराई आ गई, वो 1000 बुराइयों पर पानी फेर दिया करती है। ध्यान रखना, कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में एक भी बुराई नहीं आना चाहिए। एक मुल्ला नसरुद्दीन था और वह मुल्ला नसरुद्दीन की उम्र हो गई, उसको लड़की वाले देखने आए। मुल्ला नसरुद्दीन से लड़की के पिता ने पूछा कि मुल्ला, तुमने कभी शराब पी है? बोले, शराब? मैं तो जानता नहीं कि विस्की क्या होती है, रम क्या होती है, देसी क्या होती है, ठर्रा क्या होता है, मैं तो शराब के नाम तक नहीं जानता हूं। लड़की के पिता ने कहा, गजब कर दिया। अच्छा, एक बात और बताओ। लड़की के पिता ने पूछा कि मुल्ला, कभी तुमने जुआ खेला है? बोले, जुआ?
मैं तो ये भी नहीं जानता कि ताश में 52 पत्ते होते हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम खिचड़ी की बेगम कौन होती है, लाल की बेगम कौन होती है, हुकुम का इक्का। अरे लड़की के पिता ने कहा तुझे कुछ नहीं मालूम? अरे ताश छुई नहीं मैंने जिंदगी में कभी। अच्छा मुल्ला एक बात बताओ, तुमने कभी चोरी की है? चोरी? मेरे बाप ने कभी चोरी नहीं की। मैंने आज तक नहीं मालूम है कि भीड़ में जेब कैसे काटी जाती है, कैसे लूटा जाता है, मैंने आज तक नहीं मालूम है। तो लड़की के बाप ने कहा तुम चोरी नहीं करते, तुम जिंदगी में कभी किसी की हत्या नहीं करते, तुम जुआ नहीं खेलते, तुम शराब नहीं पीते। मुल्ला एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक भी अवगुण नहीं है? मुल्ला ने कहा नहीं मेरे पास एक भी अवगुण नहीं है, बस एक ही अवगुण है। बोले क्या? बोले मैं झूठ बोलता हूं। समझ गए क्या? कुछ को घर में जाके समझ में आएगा। एक झूठ ने सारे गुणों पर पानी फेर दिया, ध्यान रखना। बोले मैं झूठ बोलता हूं, बाकी सब में अच्छाई है। अरे एक झूठ है तो फिर अच्छाई है क्या तेरे पास? ध्यान रखे मान्यवर, विचार करना है। मैं स्कूल पढ़ता था, एक दिन मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि बताओ, मैथ्स के टीचर थे, गणित के टीचर। उन्होंने पूछा कि बताओ 2 और 2 4, 2 और 2 कितने होते हैं? आप भी बता सकते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। मेरे शिक्षक ने मुझसे पूछा कि 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, 2 और 2 3 और 2 और 2 5 क्यों नहीं होते हैं? कोई उत्तर है आपके पास? मेरी क्लास में भी किसी के पास नहीं था। बोले 2 और 2 3 क्यों नहीं होते हैं, और 2 और 2 5 क्यों नहीं होते हैं, और 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं? अपने शिक्षक से पूछना क्यों होते हैं 2 और 2 4। गणित का प्रश्न था। मुझसे पूछा गया कि तुम बताओगे? मैंने कहा कोशिश करूंगा। मेरे क्लासरूम में 25 बच्चे थे, सब कुछ ना बोल पाए। 25 तो छोड़ो, तुम हजारों नहीं बोल पा रहे हो, ध्यान रखना। मेरे से पूछा कि तुम बताओगे? मैंने कहा जरूर बताऊंगा। तो बोले बताओ 2 और 2 3 क्यों नहीं होते, और 2 और 2 5 क्यों नहीं होते? मैंने कहा सर इसलिए कि जब हमें इसलिए नहीं होते 2 और 2 3 कि हमें किसी का पैसा देना हो तो 2 और 2 3 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, जब हमें किसी का पैसा लौटाना हो तो 2 और 2 3 नहीं होना चाहिए, और जब हमें किसी से पैसे लेना हो तो 2 और 2 5 नहीं होना चाहिए, 2 और 2 4 ही होना चाहिए। ध्यान रखना मान्यवर, मेरे शिक्षक ने कोई गणित का प्रश्न नहीं पूछा था, मेरे शिक्षक ने इंसानियत का प्रश्न पूछा था। यदि 2 और 2 3 हो जाएंगे तो देते समय हम 3 रुपए लौटाएंगे, और 2 और 2 5 हो जाएंगे तो लेते समय हम 2 और 2 5 रुपए लेंगे। इसलिए गणित ने नियम बना दिया कि 2 और 2 4 ही होते हैं, ना 3 होते हैं ना 5 होते हैं। ध्यान रखिए, ये नैतिकता का प्रश्न है। मानिए विचार करना। आपसे निवेदन है नैतिकता की पढ़ाई करो। एक मैं स्कूल का सबसे कमजोर विद्यार्थी था, सबसे लास्ट वाली बेंच पर बैठता था। लास्ट वाले तो शैतान ही होते हैं, शिक्षक की नजरों से बचना है। आगे बैठने वाले अलर्ट होते हैं। मेरे समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि कौन कहां, जिसको जहां बैठना है बैठो। मैं सबसे पीछे बैठता था। शैतानी मेरे 2-3 दोस्त थे, शिक्षक लेक्चर दे रहा, हम वहां छोटे थे, कागज से एरोप्लेन बना रहे, फेंक रहे विंडो से बाहर। शिक्षक ने 1 बार देखा, 2 बार देखा, इग्नोर किया, फिर हम लोग बातें कर रहे। शिक्षक मेरे पास आए, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, क्या कर रहे हैं यहां? कुछ नहीं। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे, तुम्हें मालूम है? इंग्लिश के शिक्षक थे मेरे वो। ना मुझे तब इंग्लिश आई, ना अभी आई, आज तक नहीं आई मुझे अंग्रेजी, ध्यान रखना।
मान्यवर। उन्होंने कहा क्या कर रहे थे तुम यहां? मैंने कहा मैं क्लास में हूं, लेक्चर सुन रहा हूं। तो बोले लिखो। मैं हिंदी बोल रहा हूं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करूं। मैंने कहा बोलिए। उनने बोला मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं, लिखो इसको। मैं शैतानी कर रहा हूं, लिखो इसको, इंग्लिश में बताओ। मेरे बाप से अंग्रेजी नहीं आई, खड़ा रहा। बोले लिखो, बिना लिखे आज तुम घर नहीं जाओगे। उन्होंने जबरदस्ती मुझसे लिखवाया। और मेरी राइटिंग मालूम है कैसी थी? आप लिखें खुदा वांचे। मैं लिख के ही बाजू वाले दोस्त से पूछता था, बता रहे मैंने इसमें लिखा क्या है। मुझे ही नहीं पता रहता था कि मैंने क्या लिखा है। और पहले के समय इंक पेन चलते थे, आपने भी देखे होंगे। इंक पेन चलते थे जिसमें स्याही भरी जाती थी, इंक भरी जाती थी। मेरे शिक्षक ने कहा कि लिखो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। मेरी राइटिंग इतनी खराब जैसे चींटी के पैर होते हैं ना, इतनी बेकार राइटिंग। मैंने कोशिश की, डर के मारे हाथ भी कांप रहा था। और तुम्हारे जैसे भाग्य तो हम लाए नहीं थे कि टीचर मारे ना, हमें तो कूटने के लिए ही भर्ती किया जाता था स्कूल में। फटाफट कुछ हुआ धड़ाधड़ पढ़ते थे काले रूल से। माँ बाप भी जमा कर देते कि खूब कूटो इसको, पढ़ाओ लिखाओ, ध्यान रखना। मैंने कहा अब पिटूंगा तो पक्का है। मैंने कहा ये टीचर मुझे इसलिए नहीं मार रहा, इसने मेरा हेलीकॉप्टर देख लिया है बाहर उतरते हुए, अब पिटूंगा मैं, ध्यान रखना। उन्होंने कहा लिखो। मैंने लिखा, दुर्भाग्य से पेन की इंक लीक कर गई, पूरा पेज में धब्बा लग गया नीला। मैंने कहा ये धब्बा मुझे बचाएगा, ये बचाएगा। टीचर ने कहा इतने गलत ढंग से लिखते हो। उनने मेरी कॉपी ली और फाड़ करके फेंक दी। और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। इधर लड़के बैठते थे, इधर लड़कियां बैठती थी। वैसे तो आज सब लड़कियों ने कब्जा कर रखा है। पागल हैं जो कहते देश में लड़कियां कम लड़के ज्यादा हैं। यहां तो लड़कियां ज्यादा लड़के कम दिखाई दे रहे हैं। इतनी सारी बेटियां बैठी हैं। हाँ, जैसी तुमने ताली बजाई ना, जब मेरी कॉपी फटी तो उनने भी ऐसी ताली बजाई थी और मेरा मजाक बनाया। इतना मजाक, हंसी जोर जोर से। हंसने में तो लड़कियां नंबर 1 होती हैं, ध्यान रखना। कोई लड़का कुटे और ये हंसे ना, ऐसा हो सकता है क्या? टीचर ने लिया मेरे हाथ में काले रूल मारे, आज भी लगता है दर्द, ध्यान रखना। इतने जोर से मारे उसने मुझे।